आज के इस लेक्चर में हम एडमिन प्रोफाइल को शो कराएंगे एंड देन एक डैशबोर्ड पेज बनाएंगे जिस पर एडमिन जो है अपने डैशबोर्ड पर चला जाएगा और आगे के लेक्चर्स में हम उस पर वर्क करने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूं। यहाँ पर अगर देखिए गाइस, यहाँ पर मेरा ऑलरेडी एडमिन का ये जो यूआरएल है वो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से जैसे ही एडमिन लॉगिन करता है, जो कि मैं पासवर्ड डाल देता हूँ इसका, तो लॉगिन करने के बाद वो क्या करता है, यहाँ पर उसकी प्रोफाइल नहीं है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर प्रोफाइल शो करानी होगी एंड देन एक लिंक और ऐड कर देंगे डैशबोर्ड के लिए कि वो डैशबोर्ड पर चला जाए। ठीक है, अब देखिए गाइस, हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपने कोड में चलते हैं। तो इसको कर देते हैं हम नीचे नोडमोन को एंड देन गाइस इसको भी यहाँ पे कर लेता हूँ साइड में। सबसे पहले तो गाइस मेरे को ये जो पेज आ रहा है यहाँ पर मेरे को इन्फॉर्मेशन शो करानी होगी, तो ये मेरे राउट से कंट्रोलर पर जा रहा होगा। तो कंट्रोलर पर जाने के बाद जहां पर देखिए, मैं यहाँ पर अगर गाइस बात करूंगा एडमिन राउट में जाऊं तो मेरा होम ये रहा। ठीक है, तो मेरा होम यूआरएल है, ठीक जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये भी है होम यूआरएल। ठीक है, एंड देन गाइस ये मेरे कंट्रोलर को कॉल कर रहा है लोड डैशबोर्ड। ठीक है, तो लोड डैशबोर्ड है यहाँ पर, मैं अगर इसके अंदर जाऊं तो यहाँ पर देखिएगा गाइस, लोड डैशबोर्ड ऊपर है, शायद ढूंढ लेते हैं हम कहाँ पे है। तो लोड डैशबोर्ड, ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, ये होम पर जा रहा है। होम पर देखिए गाइस, अब देखिए आई थिंक आप होम पर आप अपना डैशबोर्ड भी शो करा सकते हो, वो कोई वे नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पर प्रोफाइल भी शो करा सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल है, यहाँ पर प्रोफाइल शो करा लेता हूँ एंड देन एक लिंक लगा दूंगा जो कि वो डैशबोर्ड पर जा करके अपने यूजर्स वगैरह को एडिट वगैरह कर पाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पर ये क्या है, अगर मैं बात करूंगा, हम यूजर की आईडी निकाल सकते हैं इन सेशन। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सेशन में क्या होगा, यूजर की आईडी होगी जो कि भी यूजर जो है लॉगिन किया होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यूजर मॉडल को यूज करूंगा, यूजर डॉट फाइंड एंड वाई आईडी। ठीक है, फाइंड वाई आईडी। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरे को यूजर मिल जाएगा जो भी आईडी से है उसकी, तो अंडरस्कोर आईडी कॉलन। अब मेरे को आईडी निकालनी होगी सेशन में, तो हम निकाल लेंगे रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूजर आईडी। बेसिकली हमने यूजर आईडी नेम से ही क्या किया था, सेशन में सेट किया था यूजर। अगर मैं गाइज यहाँ पे लॉगिन में जाऊँ, इसे अगर मैं सर्च करूँ तो देख सकते हैं गाइज, हमने यूजर डेटा डॉट आईडी को हमने यहाँ पर यूजर आईडी नाम के वेरिएबल में असाइन कर दिया था। ठीक है, तो वही हमने किया है यहाँ पर भी। एंड देन इसका हम वेट कर लेते हैं और हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्स्ट यूजर डेटा, जिसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से भेज देते हैं, रेंडर करा देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं यूजर, जो भी आप लिखना चाहें, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया एडमिन कॉलन यूजर डेटा। ठीक है, अब ये क्या है, रेंडर कर देगा। और ये अगर मैं गाइस यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो अभी सेशन लॉग आउट हो जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर चेक करते हैं सर, हाँ देख सकते हैं लॉग आउट हो गया क्योंकि सर्वर मेरा रीस्टार्टेड हुआ है। ठीक है, तो साइबर कॉलेज वेब @gmail.com एंड देन गाइस मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ अगेन किया, तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो है होम तो आ गया, पर यहाँ पर डेटा भी आ रहा है। अब डेटा आ रहा है उसे हमें यहाँ पर शो भी कराना होगा। तो देखिए गाइस, व्यू में जाऊंगा, एडमिन में जाऊंगा और मेरा यहाँ पर होम डॉट ईजीएस जो है, यहाँ पर मैं क्या कर लूंगा, डेटा को शो करा दूंगा। ठीक है, अब देखिए गाइस, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल है, सबसे पहले तो हेडर फुटर को इंक्लूड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम इंक्लूड कर लेते हैं इंक्लूड। यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, बाहर जाएंगे एंड देन लेआउट्स के अंदर हमारा क्या है, हेडर डॉट ईजीएस। ठीक है, तो लेआउट्स ये ना बेसिकली फोल्डर, हाँ ठीक है। तो इतना काम करने के बाद अब हम यहाँ पे सेम एज इट इज मैं फूटर के लिए भी बना लेता हूँ और फूटर मेरा होगा लास्ट में। तो ये मेरी फूटर वाली फाइल होगी एंड देन गाइस लॉग आउट यहाँ पर है ही है। तो हम यहाँ पे H1 में लाइक मैंने लिखा वेलकम, और जो हमारा डेटा आ रहा है वो हम यहाँ पे शो करा सकते हैं। लाइक पहले मैं चाहूँगा कि उसका नेम प्रिंट हो जाए, तो बेसिकली उसका नेम तो एडमिन ही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडमिन डॉट नेम। देखिए मैंने नेम क्यों लिखा, मेरा बेसिकली क्या है, मोंगोडीबी डेटाबेस जो है मेरा, उसमें मैंने नेम ही लिया हुआ है, फील्ड नेम जो है उसका नेम है। ठीक है, आई थिंक आप अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। एंड देन मैं क्या करता हूँ, एक गैस टेबल बना लेता हूँ जिसकी बर्थ देता हूँ लाइक 50%। ठीक है, एंड देन गाइस मैं क्या करूँगा, इसमें TRTD ले लेता हूँ और TRTD में बेसिकली हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन को शो करा देंगे। ठीक है, अब TRTD में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो क्या करूँगा, एक इमेज को शो करा दूंगा। तो इमेज जो है उसकी लोगो वगैरह जो भी होगा वो हम यहाँ पे शो कराने वाले हैं बेसिकली। तो IMG SRC में लाइक जो यूज़र का
इमेज आ रही वो मेरे को यहाँ पर शो करानी है, ठीक है। तो वो मैं कैसे शो कराऊंगा, तो देखिए उसका पाथ मेरे को बेसिकली बताना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा गाइज, यहाँ पर अगर आप जाएं तो ये बेसिकली यूजर इमेजेस के अंदर ऑलरेडी उसकी इमेज डली हुई है। अगर मैं यहाँ पर यूजर को दिखाऊं साइबर कॉलेज वेब, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इमेज आ रही है जो कि यहाँ पर डली हुई होगी। तो हम यहाँ पर पूरा पाथ पास करेंगे यूजर इमेजेस के अंदर, और जो इमेज आ रही है हमारी एक्चुअल में वो हमें यहाँ पर डाल दो, ठीक है। तो एडमिन डॉट इमेज, ठीक है, आई थिंक यही नेम है, तो यही है नेम, ठीक है। और अल्ट में भी क्या करता हूँ मैं यहाँ पर यही नेम डाल देता हूँ। तो अल्ट में भी मैंने क्या किया, यहाँ पर ये नेम डाल दिया। इसकी विड्थ वगैरह दे सकते हैं आप, लाइक मैंने दे दी विड्थ 100 पिक्सल एंड देन हाइट ऑल्सो 100 पिक्सल, ठीक है। एंड देन गाइज यहाँ से हम क्या करेंगे, उसका लाइक नेम वगैरह भी प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो नेम वगैरह भी हम प्रिंट करा लेते हैं। तो यहाँ पर नेम की तो ज़रूरत है नहीं, वेलकम के आगे आ ही रहा है, तो हम यहाँ पे एक टीडी और ले लेते हैं। लाइक उसका नेम यहाँ पर आप लिख सकते हैं नेम एंड देन टीडी, यहाँ पर उसका नेम पास कर दीजिए, लाइक मैंने ऐसे पास कर दिया, ठीक है। तो परसेंट एंड देन परसेंट, ठीक है। तो एडमिन डॉट ईमेल, ठीक है, सॉरी ईमेल करानी है बेसिकली, नेम तो आ ही रहा है, तो हमने ईमेल करा दी, ठीक है। सेम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करूँगा एंड देन गाइस यहाँ पर मैं डाल दूंगा क्या, मोबाइल नंबर, ठीक है, या जो भी आप चाहते हैं वो कर लीजिएगा। मेरा बस पर्पस ये है कि आपके बस लॉजिक समझ में आने चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस ईमेल को थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को अगेन लॉगिन करना होगा, क्योंकि मेरा सेशन लॉग आउट हो जाएगा जैसे ही मेरा सर्वर रीस्टार्टेड होगा। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हैं बेसिकली सेशन तो स्टार्टेड, मतलब व्यू में चल रहा हूँ, इसलिए मेरा यहाँ पर जो है सही परफेक्ट शो हो रहा है डेटा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं ओपन इमेज न्यू टैब करूँ तो मेरे को इमेज क्या मिल रही है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। यूआरएल एक बार चेक करते हैं कि बन क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो यूजर इमेजेस के अंदर ये है इमेज, बट हमारी जो है इमेज शो नहीं हुई है, ठीक है। तो आई थिंक ये इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसलिए ये शो नहीं हुई है। नहीं नहीं, एग्जिस्ट तो करती है, बट हमने यहाँ पर देखेंगे अगर होवर करोगे तो आपको यहाँ पर एक यूआरएल बनता हुआ दिखाई दे रहा है स्लैश एडमिन और स्लैश यूजर इमेजेस, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, आगे स्लैश और लगाना होगा, देन आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं अब आपकी इमेज जो है आ चुकी है, ठीक है। तो यूजर की प्रोफाइल में इमेज हमने शो करा दी और उसकी मेल शो करा दी एंड देन मोबाइल नंबर आ गया उसका, लाइक जो यहाँ पर है आपके मोंगोडीबी डेटाबेस में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मोबाइल नंबर भी है। अब देखिए गाइस यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक डैशबोर्ड का लिंक और लगा देते हैं, जिससे क्या हो डैशबोर्ड पर जाएगा, जहाँ पर यह क्या करेगा, यूजर्स को शो करेगा, एडिट करेगा, डिलीट भी कर सकता है और कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक पेज और ऐड कर देते हैं, लाइक मैं सबसे टॉप पर कर देता हूँ, यहाँ पे एक एंकर टैग बना देता हूँ और एंकर टैग में क्या लिखूंगा, स्लैश एडमिन स्लैश डैशबोर्ड, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे लिख दूंगा डैशबोर्ड, जिससे कि क्या होगा, यूजर जो एडमिन होगा वो कहाँ पर चला जाएगा, अपने डैशबोर्ड पर, ठीक है। तो डैशबोर्ड पर जैसे ही वो क्लिक करेगा तो वो यहाँ पर तो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अभी बेसिकली क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा जो है स्टार राउट कॉल हो रहा है, ठीक है। तो राउट में अगर जाऊँ मैं तो एडमिन राउट्स, तो अभी क्या हो रहा है, वो ये वाले राउट को कॉल कर रहा है तो वो स्लैश एडमिन पर भेज देता है। तो हम क्या करते हैं, एक राउटर बना लेते हैं। तो सेम मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एडमिन राउट डॉट गेट, अब क्या हो रिक्वेस्ट क्या आ रही है आपके पास, स्लैश डैशबोर्ड डैशबोर्ड, ठीक है, यही रिक्वेस्ट आ रही है। एंड देन मैं गाइस क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा कि गाइस वो जो है यूजर जो है लॉगिन होगा तभी तो वो जाएगा ना, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ऑथ डॉट इज लॉगिन को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने ऑथ डॉट इज लॉगिन क्यों, मिडल वेयर है बेसिकली, जो कि अगर आपको नहीं पता तो यार पूरे ट्यूटोरियल्स फॉलो करते आ रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मिडल वेयर तो चेक कर लिया कि भाई लॉगिन होगा तभी वो डैशबोर्ड पर जा पाएगा, अन्यथा नहीं जा पाएगा, ठीक है। एंड देन गाइज मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एडमिन कंट्रोलर को यहाँ से एक मेथड कॉल कराऊंगा, लाइक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एडमिन डैशबोर्ड, ठीक है। अब ये मेथड कॉल होगा, अभी बेसिकली बना नहीं है, बनाना है हमको अपने कंट्रोलर के अंदर जा करके, ठीक है। आज मैं क्या करता हूँ कि आज के लिए हम क्या करेंगे, बस डैशबोर्ड को शो करा देते हैं, आगे हम इस पर वर्क करेंगे स्टार्ट। तो एडमिन के अंदर जा करके हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं डैशबोर्ड नाम की, डैशबोर्ड डॉट ईजीएस, ठीक है।
ये वाली फाइल को हम लोड करा देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एडमिन या जो भी आप चाहते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया डैशबोर्ड। ठीक है, इतना काम कर लिया और मैं इस व्यू को कर देता हूँ क्लोज। अब मैं चलता हूँ राउट को भी क्लोज कर देता हूँ, home.tgs को क्लोज कर देता हूँ। अब मैं अपने कंट्रोलर के अंदर आऊँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो यहाँ पर हम मेथड बनाएंगे किसके लिए, डैशबोर्ड लोड कराने के लिए। ठीक है, तो कॉन्स्ट एडमिन डैशबोर्ड असिंक मेथड बनाएंगे बेसिकली हम। एंड देन गाइस यहाँ पे हम फैक्टर मेथड्स और रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। एंड देन गाइस यहाँ से हम क्या करेंगे, ट्राई कैच यूज करेंगे। और ट्राई कैच यूज करने के बाद अगर कोई एरर होती है तो गाइस वो क्या करे, थ्रो कर देगा या कंसोल करा लेते हैं एरर डॉट मैसेज को। एंड देन गाइस यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेस्पॉन्स डॉट रेंडर। रेंडर क्या करेंगे हम अपना डैशबोर्ड पेज को। ठीक है, मतलब व्यू को, तो डैशबोर्ड इतना काम करना है। और ये जो मेथड है इसको हम कर लेते हैं यहाँ से एक्सपोर्ट। तो ये काम हो चुका है आपका। एंड देन गाइस चलते हैं हम टेस्टिंग करते हैं। तो ये मेल को मैं कर लेता हूँ कॉपी। एंड देन गाइस रिफ्रेश अगेन लॉगिन करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 लॉगिन। अब मैं चलता हूँ अपने डैशबोर्ड पर। तो देख सकते हैं गाइस मैं अपने डैशबोर्ड पर आ चुका हूँ। ठीक है, अगर बाय द वे गाइस यहाँ से क्या होता है, बैक भी जाने की कोशिश करेगा तो बैक के लिए भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक एंकर टैग और ऐड कर देते हैं। तो हम जाएंगे अपने डैशबोर्ड के अंदर और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक एंकर टैग और लगा देता हूँ। देखिए बेसिकली सबसे पहले तो मेरे को फूटर एंड हेडर ऐड करने चाहिए थे इसमें, तो मैंने ऐड नहीं करे हैं, तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ अभी इंक्लूड। और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमने लेआउट्स के अंदर जाएंगे, हम हेडर डॉट ईजीएस को कॉल करेंगे ईजीएस। एंड देन गाइस यहाँ पर हम इसको कर देते हैं क्लोज, सेम एज इट इज मैं फूटर के लिए करूँगा। तो फूटर एंड देन गाइस यहाँ पर हम लगा लेते हैं क्या, स्लैश एडमिन स्लैश किस पर जाएगा, स्लैश एडमिन पर ही जाने वाला है बेसिकली, स्लैश एडमिन स्लैश होम पर जाएगा। ठीक है बेसिकली। एंड देन गाइस मैं यहाँ पे ले देता हूँ होम। ठीक है, गो टू होम या जो भी आप चाहते हैं, लाइक मैंने गो टू होम कर दिया। ठीक है, अब इतना काम करना है बस बेसिकली, बस बाकी काम तो हो चुका है। एंड देन यहाँ से क्या करेगा, वो बैक जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जा सकता है बैक, एंड देन डैशबोर्ड पर आया, बैक जा सकता है, डैशबोर्ड पर आया। ठीक है, अब देखिए गाइस बाय द वे क्या होता है कि लॉग आउट करके हम डैशबोर्ड को चेक करते हैं कि क्या हम डैशबोर्ड को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो डैशबोर्ड पर गए तो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमने वहाँ पर मिडलवेयर यूज किया हुआ है। देख सकते हैं गाइस, मैं यहाँ पर अगर जाऊँ राउट्स पर, राउट्स बेसिकली ये रहा राउट्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पर auth डॉट इज लॉगिन चेक किया हुआ है कि वो लॉगिन होगा तभी वो डैशबोर्ड पर जाए, वरना ना जाए। ठीक है, तो आई होप आप अंडरस्टैंड हुए होंगे। एंड देन गाइस नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि यूजर लिस्ट को कैसे हम यहाँ पर शो कराएंगे अपने डैशबोर्ड पर, जो कि अभी मैंने आपको लॉग इन करके दिखा देता हूँ एक और बार अगेन। ठीक है, cybercollege@gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 आई थिंक पासवर्ड सही होगा। तो यहाँ पर डैशबोर्ड पर हम क्या करेंगे, यूजर लिस्ट को शो कराएंगे, एडिट कराएंगे, अपडेट करा सकते हैं या डिलीट भी कर सकता है एडमिन। ठीक है, पूरी ताकत है एडमिन के पास। तो आई थिंक आप अंडरस्टैंड होंगे। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल देखना ना भूलिएगा। सो थैंक यू, लॉजिक क्लियर होंगे आपके। थैंक यू।